तुम्हारा दुख तुम्हारा चुनाव है। मनुष्य सदियों से दुखी है और सबसे बड़ा मजाक यह है कि वह दुखी है अपने स्वयं के निर्णय के कारण, और वह जानता भी नहीं कि उसने दुख को चुना है। जब तुम सुबह उठते हो और चेहरे पर शिकन होती है, जब तुम अपने ही जीवन से थक गए लगते हो, जब तुम दूसरों को दोष देते हो, भगवान को, भाग्य को, संसार को, तो क्या कभी तुमने रुककर पूछा कि यह सब किसने चुना? मैं कहता हूं, दुख तुम्हारे बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से आता है। वह तुम्हारी पकड़ का परिणाम है। दुख क्यों है? क्योंकि तुमने अपेक्षाएं पाल ली, क्योंकि तुमने सोचा जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार चलेगा। तुमने अपने मन का एक नक्शा बना लिया, और जब अस्तित्व उस नक्शे से नहीं चला, तुम दुखी हो गए। ध्यान से सुनो, दुख कहीं और नहीं, वह उस स्थान से शुरू होता है जहां तुम्हारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती हैं। तुमने प्रेम किया और उम्मीद की कि दूसरा तुम्हारे अनुसार चलेगा। तुमने धन कमाया और सोचा अब हमेशा सुख रहेगा। तुमने घर बनाया और चाहा कि अब सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जीवन चलता नहीं योजनाओं से। जीवन एक नदी है और तुम्हारा दुख तब शुरू होता है जब तुम उस नदी के विरुद्ध तैरने लगते हो। क्या दुख से बचा जा सकता है? ये लोग पूछते हैं, ओशो, क्या दुख से बचा जा सकता है? मैं कहता हूं, नहीं, उसे छोड़कर ही बचा जा सकता है। दुख कोई तुम्हारे ऊपर थोपी हुई चीज नहीं है। तुमने उसे पकड़ा है, जकड़ लिया है, जैसे कोई कांटे को सीने से लगा ले। छोड़ दो उसे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे मत पकड़ो। जो बीत गया है उसे घसीटो मत। जो आने वाला है उसका भार अभी क्यों उठाते हो? क्या हर व्यक्ति दुखी है? नहीं, हर व्यक्ति दुखी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को दुखी बनाया गया है। समाज, धर्म, परिवार, सबने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम दोषी हो, अपूर्ण हो, छोटे हो, और जब तक तुम सिद्ध नहीं होते तब तक तुम्हें दुखी रहना चाहिए। यह सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम जैसे हो वैसे ही आनंदमय हो सकते हो, पर आनंद तभी होगा जब तुम ये मानो कि तुम्हारा दुख तुम्हारा ही निर्णय है। तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो और चाहो तो जीवन भर उसका बोझ ढो सकते हो। लेकिन हम दुख छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि दुख पहचान बन जाता है। क्योंकि दुख में एक प्रकार का नाटक है, नायकत्व है, बलिदान का अनुभव है। तुम कहते हो, देखो मैं कितना सहता हूं, कितना त्याग करता हूं। तुम्हें दुख से प्रेम हो जाता है क्योंकि वह तुम्हें विशेष महसूस कराता है। ध्यान रखना, जो दुख को छोड़ता है वह साधारण हो जाता है, और मनुष्य साधारण होना नहीं चाहता। मनुष्य नायक बनना चाहता है, चाहे दुख में ही क्यों ना हो। क्या दुख के बिना जीवन अधूरा है? ये लोग सोचते हैं कि अगर दुख ना हो तो जीवन गंभीर नहीं रहेगा, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया, जो हंसेगा वो रोएगा, जो आज मस्ती करेगा कल भुगतेगा। ये सब भय के बीज हैं। सत्य यह है कि दुख के बिना जीवन पूर्ण हो सकता है, और सिर्फ आनंद ही जीवन की चरम अवस्था है। तुम्हारा मन कहेगा यह असंभव है, पर तुम्हारा हृदय जानता है यही संभव है। ध्यान क्या कर सकता है? ये ध्यान दुख को देखने की कला है। तुम बैठो, मौन हो जाओ, कोई प्रयास मत करो, कोई लक्ष्य मत रखो, सिर्फ देखो अपने दुख को, अपने भय को, अपने खालीपन को, और जैसे ही तुम साक्षी बन जाते हो, दुख पिघलने लगता है, क्योंकि दुख को तुम्हारे जुड़ाव की जरूरत है। अगर तुम साक्षी बन जाओ, दुख तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। तो मित्रों, मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा दुख तुम्हारा चुनाव है। तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो अभी इसी पल आनंदित हो सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक छलांग लेनी होगी, बाहर की दुनिया से भीतर के मौन की ओर। तुम्हें डर छोड़ना होगा, तुम्हें यह झूठा व्यक्तित्व छोड़ना होगा, और फिर तुम पाओगे जहां तुमने सोचा था दुख है, वहीं परम आनंद छिपा था। अब कुछ पल मौन में बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, बस सांस को देखो और महसूस करो। दुख कोई बंधन नहीं था, वह तो बस एक भ्रम था, एक सपना था जो अब टूट चुका है। स्वागत है तुम्हारा अपने मौलिक आनंद में। सच्चा विद्रोह ध्यान से जन्म लेता है। इस संसार में लोग विद्रोही होना चाहते हैं। कभी वे राजनीति से विद्रोह करते हैं, कभी धर्मों से,
कभी परंपराओं से। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वो विद्रोह अधूरा है, क्योंकि वह बाहर की दीवारों से टकरा रहा है। अभी तक भीतर का अंधेरा ज्यों का त्यों है। सच्चा विद्रोह वह है जो भीतर से उठता है, जो तुम्हारे भीतर के झूठ, तुम्हारे भीतर के भय, तुम्हारे भीतर के अहंकार को जला देता है। और ऐसा विद्रोह तभी होता है जब ध्यान जन्म लेता है। विद्रोह का अर्थ क्या है? लोग समझते हैं विद्रोह का अर्थ है लड़ना, टूट जाना, विरोध करना। लेकिन मैं कहता हूं, सच्चा विद्रोह संघर्ष नहीं है, वह दृष्टि है। वह क्रोध नहीं है, वह चेतना है। सच्चा विद्रोही तलवार नहीं उठाता, वह मौन में उतरता है। वह बाहर से नहीं, भीतर से क्रांति करता है। जिसने ध्यान पाया वह स्वयं विद्रोह बन गया। ध्यान और विद्रोह क्या संबंध है? ध्यान का अर्थ है तुम अपने भीतर को देखो बिना किसी निर्णय के। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब पहली बार तुम देखते हो कि जो जीवन तुमने जिया है वह तुम्हारा नहीं था, वह उधार था। माता पिता से, गुरु से, समाज से, शास्त्रों से। और जब यह देखना होता है तब भीतर आग लगती है। यह आग ही विद्रोह है, और यह आग ध्यान से पैदा होती है। संत या विद्रोही, क्या फर्क है? तो कोई कहेगा संत तो शांत होता है, विद्रोही तो उग्र होता है। नहीं मित्र, संत और विद्रोही दो नहीं होते, एक ही चेतना के दो रंग हैं। जिसने ध्यान पाया है वह इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अब कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। वह प्रेम करता है पर गुलामी नहीं, वह श्रद्धा रखता है पर अंधता नहीं। संत का मौन ही उसका विद्रोह है, उसका मुस्कुराना ही उसकी घोषणा है कि मैं अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। भीतर क्रांति और बाहर व्यवस्था। ध्यान से जो विद्रोह जन्म लेता है वह व्यवस्था को नहीं तोड़ता, वह व्यवस्था को अर्थहीन कर देता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तुम झूठ बोलना बंद कर देते हो। कोई तुम्हें कहे सच बोलो, अब यह नियम बेईमानी हो गया। जब तुम ध्यान में हो तुम चोरी नहीं करते, तब मत चुराओ कहने की जरूरत नहीं। ध्यान से विद्रोह जन्म लेता है जो व्यवस्था को जरूरतहीन बना देता है। ध्यान के बिना विद्रोह अधूरा है। तुम क्रांति कर सकते हो, सरकार बदल सकते हो, धर्म बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, पर जब तक तुमने मन को नहीं बदला क्रांति अधूरी है। ध्यान वह आग है जो मन के सारे पुराने ढांचे जला देती है। सच्चा विद्रोही पहले ध्यान करता है, फिर निर्णय करता है क्या बदलना है और क्या छोड़ देना है। सच्चे विद्रोही की पहचान क्या है? जी, वह शांत है पर उसकी मौन में गरज है। वह अकेला है पर कोई भीड़ उसके सामने टिक नहीं सकती। वह साधु है पर वह झूठे धर्म को जला सकता है। वह प्रेम करता है लेकिन किसी का दास नहीं बनता। सच्चा विद्रोही वही है जो भीतर से स्वतंत्र हो चुका है। अब वह ना किसी से डरता है, ना किसी से उम्मीद रखता है। समाज को विद्रोह से डर क्यों लगता है? क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान से बदल गया अब वह नियंत्रित नहीं हो सकता। उस पर धर्म का डर नहीं चलेगा, उस पर राष्ट्रवाद का नशा नहीं चढ़ेगा, उससे तुम भीड़ नहीं बना सकते। वह स्वयं एक मशाल है जो दूसरों को भी रोशन कर सकती है। इसलिए समाज, धर्म, सत्ता ऐसे व्यक्ति से डरते हैं। ओशो का विद्रोह क्या है? मैं तुम्हें क्रांति नहीं सिखाता, मैं तुम्हें मौन सिखाता हूं। मैं तुम्हें स्वतंत्रता सिखाता हूं। मैं तुम्हें भीतर उतरना सिखाता हूं। क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तब बाहर की दुनिया को तुम अलग आंखों से देखने लगते हो। अब कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता, अब कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता, अब कोई तुम्हारे नाम पर युद्ध नहीं करवा सकता। यही मेरा विद्रोह है। ध्यान से जन्मा हुआ, मौन से उपजा हुआ, स्वतंत्रता में विकसित हुआ। मौन और प्रेम के साथ तो मित्रों, सच्चा विद्रोह तलवार से नहीं होता, वह दृष्टि से होता है। और दृष्टि तभी मिलती है जब तुम ध्यान करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम वास्तव में विद्रोही बनना चाहते हो तो ध्यान से शुरुआत करो। सभी क्रांतियां बाहर से शुरू होती हैं, इसलिए विफल हो जाती हैं। ध्यान भीतर से शुरू होता है, इसलिए उसकी रोशनी अमर होती है। अब कुछ क्षण मौन में उतरो और उस विद्रोह की झलक को अनुभव करो जो भीतर पनप रहा है, जो तुम्हें जागृत कर रहा है। स्वागत है उस मौन विद्रोही का जो ध्यान से जन्म ले चुका है। भीतर उठो, बाहर नहीं। तुम्हें सिखाया गया है ऊंचाई पर जाओ, आगे बढ़ो, कुछ बनो, औरों से आगे निकलो।
तुम्हारा सारा जीवन एक दौड़ बन गया है, लेकिन ये दौड़ बाहर की है, और बाहर की हर ऊंचाई अंदर की गहराई का नकली विकल्प है। मैं तुमसे कहता हूं, भीतर उठो, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर की हर छोटी खोखली है और भीतर की हर गहराई अमृत से भरी है। बाहर क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि बाहर में भीड़ है, भीड़ में ताली है, नाम है, शोहरत है, सफलता है। लेकिन क्या कभी तुमने देखा, जो बाहर सफल दिखते हैं वही भीतर सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। बाहर के मंदिरों में जाने से पहले क्या कभी भीतर के मंदिर को देखा है? बाहर की भीड़ से पहले क्या कभी अपने मौन से मुलाकात की है? भीतर उठना क्या है? कुछ लोग पूछते हैं, ओशो, भीतर उठना क्या होता है? मैं कहता हूं, जब तुम अपनी आंखों को बाहर से हटाकर स्वयं की आंखों में झांकते हो तो भीतर उठना शुरू होता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह बाहर से नहीं आया। प्रेम, मौन, आनंद, ध्यान, ये सब भीतर के फूल हैं, पर तुमने इन्हें छोड़कर बाहर के बागों में दौड़ लगा दी। इसलिए आज भीतर खालीपन है और बाहर दिखावा। जब तुम मौन में बैठते हो, आंखें बंद कर लेते हो और सांस को देखना शुरू करते हो, तो एक अनजाना द्वार खुलता है। तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, पर वास्तव में तुम उठ रहे हो भीतर की ओर। यह उठना ऊंचाई नहीं है, यह गहराई है। यह उड़ान नहीं है, यह जड़ में उतरना है। जैसे वृक्ष जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जड़ में भी उतरता है, ठीक वैसे ही सच्चा जीवन भीतर से उगता है। तुमने देखा होगा, लोग बड़ी ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, पर रात को नींद नहीं आती। भीतर चैन नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। बाहर ऊंचा उठकर भी यदि तुम भीतर गिर गए तो तुम्हारी ऊंचाई बेमानी है। जो भीतर उठता है वह प्रकाश को जानता है, वह मौन को जीता है, वह स्वयं को देखता है। उसके लिए कोई मंदिर बाहर नहीं, उसका सारा तीर्थ उसके ही भीतर है। अब उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं, अब वह स्वयं में पूर्ण है। यह समाज, यह भीड़ तुम्हें हमेशा कहती है कि बाहर जाओ, नाम कमाओ, कुछ बनो। क्यों? क्योंकि अगर तुम भीतर चले गए तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब तुम किसी धर्म के नहीं रहोगे, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, किसी सत्ता के मोहरे नहीं बनोगे। अब तुम स्वतंत्र आत्मा होगे जो सिर्फ स्वयं की रोशनी से चलता है। जो बाहर है वह नश्वर है, वह समय के साथ मिट जाएगा। तुम्हारा घर, नाम, शरीर, संबंध सब धीरे धीरे रेत की तरह फिसल जाएंगे। लेकिन जो तुमने भीतर पाया वह अमर है। जो भीतर उठ गया वह मृत्यु से परे हो गया। वह अब समय का हिस्सा नहीं, वह अब अनंत का भाग है। तो मित्रों, अब बहुत हो चुका दौड़ना, बहुत हो चुकी खोज बाहर की। अब भीतर लौटो, अब आंखें बंद करो और भीतर उठो। सांस की धड़कनों के बीच जो मौन है वहीं तुम्हारा वास्तविक मंदिर है, वहीं ईश्वर है, वहीं प्रेम है, वहीं तुम्हारा स्वरूप है। जो स्वयं को पा लेता है वह सब पा लेता है।